Do you also get attracted toward these tier 3 colleges having high average placement? आज मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि व्हाई दीज टियर 3 कॉलेजेस आर शोइंग हाई एवरेज प्लेसमेंट्स। ये जितने भी कॉलेजेस हैं अक्रॉस इंडिया, स्पेशली टियर 3 कॉलेजेस जो अपना एवरेज प्लेसमेंट इतना हाई क्लेम कर रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। चाहे कॉलेजेस मेरे बताए हुए क्यों ना हो और चाहे कॉलेजेस किसी और के बताए हुए क्यों ना हो। अब अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं आपके सामने कुछ रीजंस और कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो जिससे शायद आपको भरोसा हो जाए जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सही है। पॉइंट नंबर वन, कि जितना ज़्यादा हाई एवरेज प्लेसमेंट शो किया जाएगा उतना ही ईजी होगा कॉलेज को मार्केट प्लेस में स्टैब्लिश करना और उस कॉलेज को बेचना। बिकॉज एज अ कंसल्टेंट एंड एज अ कॉलेज वी बोथ नो कि students are looking for only those colleges those who are having high average placements. Reason number two, MBA and PGDM is a costly affair because these days colleges are charging very high fees. अगर मुझे बच्चों की जेब से इतनी हाई फीस निकलवानी है तो मुझे अपनी कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट अपनी फीस के आसपास रखना पड़ेगा, तभी मैं स्टूडेंट को कन्विंस कर पाऊँगा और कन्वर्ट कर पाऊँगा फॉर द एडमिशन्स। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो बच्चे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे। रीज़न नंबर 3, कि मार्केट में जो मेरे कॉम्पिटिटर कॉलेजेस हैं वो कितना एवरेज प्लेसमेंट शो कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा कि मुझे अपने कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट कितना शो करना चाहिए। बिकॉज अगर मैंने अपना एवरेज प्लेसमेंट अपने कॉम्पिटिटर कॉलेजेस से कम शो किया तो ये लाजमी है कि बच्चे उन कॉलेजेस में ज़्यादा मूव ऑन करेंगे जहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट मेरे कॉलेजेस से हाई होगा। ये थे कुछ रीजंस कि व्हाई दीज टियर 3 कॉलेजेस आर शोइंग हाई एवरेज प्लेसमेंट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ बेस्ड ऑन माय एजुकेशन कंसल्टिंग एक्सपीरियंस एंड रिसर्च। फैक्ट नंबर 1, कॉलेज को खुद नहीं पता होता है कि उनके कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट क्या है और ना ही वो कैलकुलेट करते हैं अपना एवरेज प्लेसमेंट, स्पेशली फॉर टियर 3 कॉलेज आई एम सेइंग। ये जितना भी एवरेज प्लेसमेंट अपनी वेबसाइट पे अपने प्रोस्पेक्टस पे शो करते हैं या जो आपको बताते हैं, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द मार्केट डिमांड। फैक्ट नंबर 2, इवन जो स्टूडेंट उस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं उनको भी नहीं पता होता है कि मेरे कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट क्या है। येस, दे डोंट कैलकुलेट देयर ओन एवरेज कॉलेजेस एवरेज प्लेसमेंट। वो जो प्लेसमेंट सेल से इन्फॉर्मेशन आती है या फिर कॉलेज में जो हवा चल रही होती है या फिर जो लोग बातें कर रहे होते हैं अबाउट एवरेज प्लेसमेंट या दोस्तों से जो सुन लेते हैं, वही इन्फॉर्मेशन आपको पास कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो बच्चे उस कॉलेज के हैं उनको भी नहीं पता उन कॉलेज अपने कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट। इस चीज़ को मैं थोड़ा एलैबोरेट करके समझा सकता हूँ थोड़ा, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप हो जाएंगे बोर। फिर भी जब आप एडमिशन के बारे या कॉलेज का सर्च कर रहे होंगे, यू विल बी कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद एन नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस। जब आप एक ही कॉलेज के कई सारे बच्चों से उनके एवरेज प्लेसमेंट के बारे में पूछेंगे तो आपको डिफरेंट बच्चों से डिफरेंट आंसर मिलेगा। आपको कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं मिलेगा सारे बच्चों से। अगर कॉलेज कह रहा है कि मेरा एवरेज पैकेज 9 लाख का है तो बच्चों भी हर बच्चा भी 9 लाख ही बोलना चाहिए ना। कोई 5 बोलेगा, कोई 6 बोलेगा, कोई 7.5 बोलेगा, फिर 9 बोलेगा। तो द कंक्लूजन इज़ दैट कि बच्चों को भी नहीं पता होता है कि उनके कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट क्या होता है और यही सच्चाई है। थर्ड एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट, कि कई बार कॉलेजेस हम कंसल्टेंट या बड़ी एजुकेशन फर्म से पूछते हैं कि हमें अपने कॉलेज का एवरेज प्लेसमेंट कितना दिखाना चाहिए। बिकॉज वी आर दी फर्स्ट पीपल जनरली जो बच्चों के फर्स्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड कई सारे बच्चों के बात करने के बाद हमें एक एस्टिमेशन मिल जाता है कि व्हाट स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग एंड देन वी पास ऑन दोज इंफॉर्मेशन टू दी कॉलेजेस एंड अकॉर्डिंगली कॉलेजेस शोकेस देयर एवरेज प्लेसमेंट्स। अब लास्ट ईयर की बात है कि कई सारे कॉलेजेस जेन्युइनली अपना एवरेज प्लेसमेंट शो कर रहे थे, बट उनके वो चीज़ शो करने के बाद भी उनके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम आ रहे थे, एडमिशन के बच्चे कन्वर्ट नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने फटाफट क्या किया, अपना एवरेज प्लेसमेंट हायर शोकेस करके अपने वेबसाइट पे अपने नए पीडीएफ में उनमें चेंजेस करके उसको मार्केट में फ्लो किया। अब जब ये सब चीज़ें उन्हें सही कर दी, देन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस वहाँ बढ़ने लगे और एडमिशन के बच्चे भी एडमिशन्स की वहाँ पे कन्वर्ट
होने लगे। अब रीजंस और फैक्ट्स के बाद मैं आपको को चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये एक ग्रेटर नोएडा का लो ग्रेड कॉलेज है। ये इसका इंस्टाग्राम ऐड है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। इस कॉलेज ने क्लियरली शो कर रखा है कि इसका जो हाईएस्ट सीटीसी है दैट इज़ 17 लाख रुपीज़, जो एवरेज सीटीसी है वो है 12.5 लाख रुपए एंड द लोअर इज़ 6.5 लाख रुपए। और ये वही कॉलेज है जिसके बारे में आप सबकी प्यारी और कॉलेज की दुलारी मिस्टर मिसेस या मिसिस खान जो भी हैं, जो कॉलेज की खबर देती हैं, उनने कॉलेज का एक कैंपस टूर वीडियो भी बनाया हुआ है, जहाँ पे बच्चा साफ-साफ बोल रहा है कि कोई 5 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है, कोई 8 बोल रहा है, कोई 9 भी बोल रहा है और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो बोल रहे हैं कि प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल स्टूडेंट कैलिबर। आप खुद ही देख लीजिए, जहाँ एक कॉलेज क्लेम करा है कि जहाँ मिनिमम 6.5 लाख है और 12.5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है, उसी का जब कैंपस टूर वीडियो बनाया जा रहा है, वहाँ बच्चे कुछ और बोल रहे हैं। इसलिए आप कभी भी किसी कॉलेज का एग्जैक्ट एवरेज प्लेसमेंट नहीं जान पाएंगे। एंड लास्ट में मैं सभी स्टूडेंट से ये बोलना चाहूँगा कि टीयर 3 कैटेगरी में बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस हैं जिनका एवरेज प्लेसमेंट सही में 7 के अबव है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी जो कॉलेजेस हैं टीयर 3 में, उनका जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 4.5 से लेके 6 तक ही है, इससे ज़्यादा नहीं है और यही ग्राउंड रियलिटी है। अगर इतना ही अच्छा एवरेज पैकेज जो टीयर 3 कॉलेजेस ऑफर कर रहे होते तो इतने सारे बच्चे कैट, मैट, जैट और ये इतने बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, ये नहीं दे रहे होते। लोग इन्हीं कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन लेके अपना करियर को अपलिफ्ट कर लेते हैं। होप कि आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई हो। अगर ना समझ में आई हो तो यू कैन कनेक्ट मी ऑन माय नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।